डियर फ्रेंड्स, एमपी बोर्ड ने 10th क्लास के लिए एग्ज़ाम 2021 के लिए आपका जो है क्वेश्चन बैंक जारी किया है। हर चैप्टर में से 30-30 जो हैं आपके एमसीक्यूज़ छांटे जा रहे हैं, जिसमें से आपको ट्रू एंड फॉल्स आएगा, आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आएगा और आपका फिलअप्स आएगा और एमसीक्यूज़ आएंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें से पहले चैप्टर में से 30 कौन कौन से क्वेश्चन थे और उसके आंसर क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, सर्वत्र उपलब्ध संसाधन है यानी इजीली अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है, तो वो होगा ऑक्सीजन। ए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा पहले क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन सा पूर्ण पूर्ति योग्य संसाधन है, मतलब विच आर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ख़त्म नहीं होता, तो इसका है सॉइल। सॉइल एक ऐसा साधन है जो ख़त्म नहीं होगा। थर्ड जो है आपका क्वेश्चन, इसमें पूछा गया तीन प्रमुख नदियाँ क्रमशः सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र कौन सी मिट्टी बहाकर लाती हैं, तो ये लाती हैं लॉमी सॉइल यानी कॉप मिट्टी। ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, इसके बाद में चौथा जो ऑप्शन है, यह मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है, तो कौन सी मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है फॉर कॉटन, तो ब्लैक सॉइल इज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल मानी जाती है। उसके बाद में पांचवा जो क्वेश्चन है, इससे पूछा गया कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है, तो अगर मृदा आपकी जो है मतलब सॉइल ख़राब हो जाएगा अगर पानी जो है इकट्ठा रहेगा, तो डी ऑप्शन इसमें सही होगा, पानी का इकट्ठा होना वो सहयोग नहीं करता मृदा में। ठीक है, सॉइल में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो मानव सर्वाधिक उपयोग करता है, वो क्या करता है, तो अंडरग्राउंड वाटर यानी भौम जल, भूमि का जल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, सर्वाधिक वनों वाला राज्य है, तो कौन सा है राज्य है, आसाम। आसाम में सबसे ज़्यादा जंगल है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए 8वें क्वेश्चन पे, गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहाँ पर स्थित है गिर नेशनल पार्क जो है, ये आपका गुजरात में है। अब 10वां जो क्वेश्चन है, साइबेरिया सारस इस उद्यान में पाए जाते हैं, तो क्या ये साइबेरियन सारस इस उद्यान में क्या पाए जाते हैं, यानी साइबेरियन सारस आर फाउंड इन दिस पार्क, कौन से पार्क में पाए जाते हैं साइबेरियन सारस, तो यह है केला देवी घना राष्ट्रीय उद्यान जो है, केला देवी घना नेशनल पार्क, इसमें पाए जाते हैं। 9th क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। 10वें क्वेश्चन का, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई, तो कहाँ की गई, तो भोपाल में। ठीक है, इसका 10वें का आंसर हो गया बी। इसके बाद में आ जाइए 11वें में, तो वनों से होने वाला अप्रत्यक्ष लाभ जो है, इनडायरेक्ट बेनिफिट क्या है वो, तो वर्षा में सहायक है ना। आपको तो पता तो है नहीं वन से क्या होता है, लेकिन अगर आप देखें तो सच में क्या लाभ होता है, ये हमारे रेन को प्रोड्यूस करते हैं, वर्षा में सहायक होते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए 12वें क्वेश्चन पे, भारत में हर वर्ष वन महोत्सव इस माह में मनाया जाता है, तो जुलाई महीने में वन महोत्सव यानी कि जो आपका है मनाया जाता है। अब इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन है, देश का लगभग 40% भाग इस मिट्टी से भरा हुआ है, तो कौन सी मिट्टी है देश का 40% भाग आपका है, तो पूरे देश में 40% भाग में जलोढ़ मिट्टी यानी अलूवियल सॉल जो है आपको मिलती है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। 14th क्वेश्चन जो है, इसमें आपका है यह मिट्टी हल्के भूरे रंग की होती है, तो कौन सी होती है, तो अलूवल सॉल होती है, जो ये आपकी भूरे रंग की होती है, जलोढ़ मिट्टी इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में 15वां जो क्वेश्चन है, इस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम और चूना अधिक होता है, तो कौन सी मिट्टी होती है, तो रेड सॉइल होती है। इसका ए पार्ट जो है वो आपका जो सही आंसर है। इसके बाद में 16वां जो क्वेश्चन है, ऐसे संसाधन जो उपयोग्य होने पर भी नहीं नष्ट होते, तो ये कौन सा संसाधन है, तो सौर ऊर्जा है सर, इसको कभी भी आप यूज़ करिए, ये कभी भी नष्ट नहीं होगा। इसके बाद आ जाइए 17 क्वेश्चन में, यह मिट्टी लंबे समय तक नमी बनाए रखती है, तो कौन सी ऐसी मिट्टी होती है जिसमें नमी बनी रहती है, तो ब्लैक सॉइल होती है। ऑप्शन बी आपका सही है। इसके बाद में 18वां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि काली मिट्टी इस मिट्टी में वनस्पति का अंश पर्याप्त होता है, तो पर्याप्त होता है तो कौन सा होता है, एनरिच होता है ये मतलब, तो अलुवल सॉइल जो है जलोढ़ मिट्टी, इसमें है आपका वनस्पति का अंश पर्याप्त होता है, अच्छी मिट्टी मानी जाती है। उसके बाद में आ जाइए 19वां क्वेश्चन, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध ना होने पर यह बंजर पड़ती है, तो कौन सी मिट्टी है ऐसी, तो मरुस्थलीय मिट्टी यानी डेजर्ट सॉइल है, अगर इसको पानी ना मिले तो ये आपका जो है बिकम्स वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में 20वां क्वेश्चन है, यह मिट्टी हिमालय पर्वत श्रेणियों पर पाई जाती है, तो जहाँ पहाड़ पत्थर होते हैं तो वहाँ पे पर्वतीय मिट्टी ही मिलेगी आपको, रेत नहीं मिलेगा, तो उसको माउंटेन सॉइल ही बोलते हैं, जिसमें पत्थर भी होता है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और मिट्टी होती है। इसके बाद आ जाइए 21वें क्वेश्चन पे, मृदा अपरदन का एक कारण है, तो क्या है, वनों का विनाश, बिल्कुल सही बात है।
तो सॉइल इरोजन इसी से होता है, मतलब मिट्टी कटने लग जाती है। तो अगर जंगल कटेंगे तो मिट्टी भी जो है उनको पकड़ के जड़ रखती हैं, जंगलों के जड़ें हैं वो मिट्टी को पकड़ रखती हैं और उसको काट देते हैं, तो ये हो जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। 22वां जो क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में जल होता है कितने परसेंट होता है? तो 60% के आसपास जो है जल ह्यूमन बॉडी कंटेन करता है, या फिर यूँ बोल सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी का पूरा 60% पार्ट जो है वो जल है। 60% पार्ट यानी आपका शरीर 60% जल से ही बना हुआ है। इसके बाद आ जाइए 23वां क्वेश्चन, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ भारत में 60% जल लेकर बहती हैं, तो वो कौन सा जल होता है जो उसको लेके बहती है? तो वो वायुमंडलीय जल यानी एटमॉस्फेरिक वाटर सो जो हैं उसी को लेकर बहती हैं। तो ये है आपका डी ऑप्शन सही। इसके बाद आ जाइए 24वें क्वेश्चन पे, नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो 1382 किलोमीटर। ए ऑप्शन सही है, लेंथ ऑफ नर्मदा रिवर, ठीक है, किलोमीटर्स में है ये। अब इसके बाद में आ जाइए 25वां क्वेश्चन जो है, अब पृथ्वी के केवल निम्न प्रतिशत भाग पर ही वन बचे हैं, तो अब कितने बचे हैं? 50% पे। पहले बहुत ज़्यादा थे, अब बहुत ही कम होते जा रहे हैं। अब इसके बाद आ जाइए 26वें क्वेश्चन पे, भारत में ब्रिटिश सरकार ने वन नीति बनाई थी, कौन से सन में बनाई थी? तो इसका आंसर है 1894 में, यानी कि 1894 में। अब इसके बाद में 27वां जो क्वेश्चन है, केंद्रीय वन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर है सन 1965 में केंद्रीय वन की स्थापना की गई थी। सेंट्रल फॉरेस्ट कमीशन है ना, 1965 में। इसके बाद 28वां क्वेश्चन है, भारतीय वन संरक्षण संगठन की स्थापना हुई कौन से सन में हुई? तो ये है 1965 में हुई, ठीक है। ये आपका जो है 1965 में ही है। ये वाला भी आपका देखिए, केंद्रीय वन आयोग की स्थापना और भारतीय वन संगठन की स्थापना भी 1965 में ही हुई थी। अब आ जाइए नेक्स्ट जो 29वां क्वेश्चन है, इसमें बात करें तो वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई है? तो ये पूछा गया है आपको जगह, तो यहाँ बताना है आपको देहरादून। तो ये ऑप्शन 29वें क्वेश्चन में आपका सही होगा। इसके बाद में 30वां जो लास्ट क्वेश्चन है, इसकी बात करें तो इसमें आप पूछा गया आपसे, वन अग्नि नियंत्रण परियोजना को किसने सहयोग दिया? वो कौन था, मतलब कौन सी संस्था थी? तो UNDP जो संस्था थी उसने इसको सहयोग दिया था। तो ये है आपके 30 क्वेश्चन। इससे पहले हमने साइंस के सारे चैप्टर्स के आंसर्स डाल दिए हैं, उनको देखना ना भूलें। ये SST का फर्स्ट चैप्टर था आपका। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक ज़रूर कर दें और जिन दोस्तों को रिक्वायरमेंट हो उनके साथ शेयर कर दीजिए।